मध्यस्थता आखिर स्वीकार क्यों नहीं? जाहिर है लोक अदालतों में और अदालत जो है वहां पर इतने केसेस पेंडिंग होते हैं, अच्छा होता कि मध्यस्थता कर लेते, निपटारा हो जाता। हाँ शिखा जी, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आया कि हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में बातचीत कर लें, तो देखिए हम लोग तो हमेशा बातचीत करते ही आए हैं। आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो हम लोगों ने स्वीकार करा था, लेकिन आपको याद हो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद को लेकर आया तो हमने सुप्रीम कोर्ट में वही बाबरी मस्जिद की जमीन जो मंदिर को दे दी थी और जिससे हमने खैर मकदम करा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करा था। और रही बात ये यहाँ पर कि हम मध्यस्थता तो हम करने के लिए तैयार हैं, आप कीजिए बिल्कुल, लेकिन क्या हिंदू पक्ष ये कहेगा कि जी आपने बाबरी मस्जिद वाली जो जमीन हमें दी थी, अब हमें वो जमीन नहीं चाहिए, आपकी की मस्जिद है, आप इसको रख लीजिए, कोई विवाद नहीं चाहिए? क्या हिंदू समाज के पक्ष इस बात पर पूरी तरीके से अड़ेगा? वो मस्जिदों की जमीन को दावा नहीं करना चाहे? तो हम तो यही कहते हैं कि बिल्कुल बहुत सीधा हिंदू पक्ष ये कहे कि अब हमको कोई दावा नहीं करना, इन्होंने बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी वो राम मंदिर को दे दी, बाकी अब इनको ना काशी से मतलब है, ना मथुरा से, ना संभल से मतलब है, क्योंकि ये ऐतिहासिक मस्जिद है, ये मुसलमानों की मस्जिद है, ये मुस्लिम समाज ऐतिहासिक मस्जिद है, मुसलमानों की मस्जिद है और लोक अदालत में इसका फैसला नहीं होगा, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। विक्रमादित्य जी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आती है, कोर्ट पे तो भरोसा होता ही है, कोर्ट जो जजमेंट्स करता है वो हमने अभी तक देखा भी है, लेकिन जब कोर्ट खुद ही कह रहा है तो जाहिर तौर पर यह संवैधानिक हक भी हो सकता है। क्योंकि पहली बार तो प्रयास नहीं है। 1990 के अंदर जब अयोध्या का मामला चल रहा था तब सबसे पहले प्रयास किया गया, और जब हिंदू पक्ष वहां बैठा तो मुसलमान पक्ष तो आया ही नहीं, 2 बार टाइम देने के बावजूद भी नहीं आए, और इस प्रकार का कोई फायदा नहीं है। और मुसलमानों का किसी भी प्रकार से इन तीनों जगहों में कोई हक है ही नहीं, जबरदस्ती नाजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं। पूरे विश्व को तथ्यात्मक दृष्टिकोण से एक एक तथ्य के अनुसार से हर एक को पता है, इनको भी पता है, नाज़रीन खान जैसे लोग जो है, और इनकी तो कोई बिसात ही नहीं है वहां पर। कौन मुस्लिम पक्ष से आएगा, कौन बात करने के लिए? वक्फ बोर्ड, उनकी कोई दावा नहीं बनता, किसी मौलाना का कोई दावा नहीं बनता, किसी की कोई मस्जिद नहीं है, इनके किसी ऐतिहासिक पुस्तक के अंदर किसी भी जगह रेफरेंस तक नहीं है उन जो इबादत जो भी उन्होंने नाजायज कब्जे के लिए जगह बना रखी है उसको मस्जिद कहते हैं। मस्जिद भी इनके धर्म के अनुसार वो हो नहीं सकती, क्योंकि जहां पर इनके खुद के कुरान में लिखा है कि किसी की जगह पर नाजायज कब्जा करना, किसी प्रकार भी उस देव स्थल को बनाना इनके लिए श्रेयकर नहीं है। तो ये जबरदस्ती की बात है, केवल हठधर्मिता है, इसका कोई नहीं, इनके साथ कोई, किसी मालिक के साथ तो कोई मध्यस्थता की जा सकती है। अब कानूनी मामला ही खुला निकलता है, कानून को ही बीच में आना चाहिए। और दुबे जी, ऐसे मामले जिसमें संवैधानिक और धार्मिक अधिकार जुड़े होते हैं, ऐसे मामले में कानूनी रूप से मध्यस्थता की पॉसिबिलिटी क्या होती है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी देखिए दुबे जी, देखिए ऐसा है कि जो सिविल का मामला होता है, क्रिमिनल मामले में कोई मध्यस्थता नहीं होती, होती भी है तो बहुत छोटे लेवल पर होती है, लेकिन सिविल के जो मामले रहते हैं जिसमें लैंड डिस्प्यूट खासतौर से होता है, उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत कम होना चाहिए, ऐसा कोर्ट मानकर चलता है। तो जब लैंड डिस्प्यूट होता है, देखिए ये धार्मिक विवाद आप कहिए, लेकिन कोर्ट ने अयोध्या के मामले को भी लैंड डिस्प्यूट ही माना था कि भाई जमीन पर ओनरशिप किसकी होनी चाहिए थी और किसकी है वही डिसाइड किया था उन्होंने। इसलिए यहां पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिविल का डिस्प्यूट है, सिविल के डिस्प्यूट में कोर्ट कोशिश करता है क्या कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो सकता है, तो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट, मैं आपको बताऊं कि जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का कानून है वो भी ऐसे ही कहता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2024 में एक पहल की थी जिसमें उन्होंने एक पूरा सप्ताह मनाया था, और उस सप्ताह में पार्टियों को, सिविल की पार्टियों को बुलाकर बहुत सारे डिस्प्यूट सॉल्व किए थे। उसी से प्रभावित होकर उन्होंने ये समाधान योजना निकाली और इसमें कहा कि भाई ये भी अगले अगस्त के लास्ट में होने वाली है बैठक। आज की जो तारीख थी वो प्री सेटलमेंट की थी, यानी कि कोर्ट के सामने या केसेस लंबे खिंचते भी हैं, ये जो पहल है वो बहुत बड़ी पहल थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।